हेलो, मेरा नाम प्रियंका है। रोज आती हूँ रेड फ्लैग रिव्यूज पर ऐसे रेड फ्लैग्स लेकर जो आपके और मेरे अंदर है, लेकिन हम हमेशा अपने रिश्तों में वो रेड फ्लैग सामने वाले में ढूंढते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते जो है वो कड़वे होते जा रहे हैं। और आज के समाज में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसको हम प्यार से, सम्मान से, या ना जिसमें हमें खुशी मिल रही हो। ऐसा शायद ही कोई एक रिश्ता है। दोस्त दोस्त से चिढ़ा बैठा है, सास बहू से चिड़ी बैठी है, बीवी पति से, पति पत्नी से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। ये सिर्फ हमारे रिश्ते निभाने के तरीकों पे क्वेश्चन करता है। इसलिए मैं यहाँ रोज आती हूँ और वो रेड फ्लैग्स आपको दिखाती हूँ कि कहीं आपके अंदर तो वो रेड फ्लैग नहीं है। आप प्लीज जाइए, मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे प्रीतम एंड पेड्रो की। या इस वेब सीरीज का रिव्यू तो नहीं मिलने वाला। लेकिन ऑफ कोर्स हम आज पूरे वीडियो में सिर्फ इसी वेब सीरीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कांस्टेबल जयंत रेगे की। कांस्टेबल जयंत रेगे से आप एक बहुत अच्छी चीज सीख सकते हैं। लास्ट वाला मिशन उनके लिए ऐसा था कि भैया सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, इतना भयंकर, ऊपर से मिनिस्टर का काम तो, या प्रेशर, दुनिया भर का वर्क प्रेशर की जिसकी कोई हद नहीं। और वो बंदा अपने फेलो कांस्टेबल को बोलता है, जब उसके पास फोन रखकर जाता है, बोलता है कि भाई प्लीज मेरी बीवी का कॉल आए तो उठा लेना। उसको ह्यूमरसली कवर अप भी किया, बट द इम्पॉर्टेंट इज कीप अपडेटिंग योर फैमिली, कीप अपडेटिंग योर वेयर अबाउट्स। लोग कुछ अपडेट नहीं करते, हम कहाँ हैं, हम किसके साथ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। फोन बज रहा है तो बज रहा है, दोस्तों के साथ लगे हुए हैं, ऑफिस में काम इतना है, बॉस ने प्रेशराइज करके रखा है, फोन को अपसाइड डाउन कर दिया है कि भैया फोन में लगे रहेंगे तो काम कब करेंगे। एक अपडेट नहीं देनी होती हमसे। कांस्टेबल जयंत रेगे हमें एक लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में भी इतनी बड़ी बात सिखा जाता है। ये बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है, और अगर आप इसका ऑपोजिट करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब चलते हैं इंस्पेक्टर पेड्रो की तरफ। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जीवन भर सुने हैं आप, इनके कैरेक्टर से सीख भी लीजिएगा। बेस्ट है वो आदमी, अपने काम में बेस्ट है वो आदमी, पर फिर भी उसको वो रिकग्निशन, वो क्रेडिट, वो वैलिडेशन नहीं मिलता उसके सुपीरियर्स से। पर फिर भी वो बिना कुछ भी क्वेश्चन किए, वो सिर्फ अपने लक्ष्य पे नजर रखता है। उसको बस कैसे भी करके क्राइम ब्रांच जाना है, वापस जाना है, उसको वापस अपनी पोस्टिंग वहीं करवानी है। और उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है ईमानदारी के साथ। और उस बीच अगर उसको क्रेडिट ना मिले, वैलिडेशन ना मिले, कुछ ना मिले, तो कोई बात नहीं, वो फिर अगले प्रोजेक्ट पे लग जाता है। पेड्रो के काम करने के तरीके से सीखे कि हमें कितना सेल्फलेस, हमें फल की इच्छा को त्याग के। क्या आपको सुखी और प्यार भरे रिश्ते नहीं चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि जिस रिश्ते में इस वक्त आप घुट रहे हैं वहां से सिर्फ प्यार की खुशबू आए? लेकिन उसके लिए इंस्पेक्टर पेड्रो जैसा बनना पड़ता है। तुम मुझे बदले में कुछ दो या ना दो, मेरा तो काम है तुमसे प्यार करना, दैट्स इट। वही करो, वही लक्ष्य है, वही जिम्मेदारी है, वही सब कुछ है। अगला कैरेक्टर बमन ईरानी। छोटा सा कैरेक्टर है, लेकिन उनके कैरेक्टर से अगर आप सीख ले लें तो आप दुनिया के सबसे हम्बल, ग्राउंडेड आदमी बन जाएंगे। और अगर हमको जीवन में अच्छे रिश्ते चाहिए तो वही एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप दूसरों में कमियां निकालते हो, आप कंप्लेन करते हो, आप उनको जलील करते हो, आप उनको बार बार नीचा दिखाते हो, भले ही चार लोगों के सामने नहीं, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम ये, तुम वो, तुम वो, तो उसका नतीजा फिर बमन ईरानी भुगतते हैं। क्योंकि शायद वो भूल चुके थे कि कमियां हम में भी होती है। सुना है ना ये पुराना जोक, जो क्या कहावत की, एक उंगली उठाओ तो तीन हमारे तरफ जाती है। कमियां हर आदमी में होती है। जरूरी नहीं है कि सामने वाले में अगर कोई कमी है तो आप एकदम सती सावित्री हो, है ना? तो आपका भी नंबर आ सकता है। तो बमन ईरानी के कैरेक्टर से जरूर सीखिए हम्बल होना। रिश्तों में हम्बल होना बहुत जरूरी है। चौथे कैरेक्टर विक्रांत मैसी। अगर आप लाइफ में लोगों को माफ नहीं करेंगे ना, तो चीजें जो है ना वो सिर्फ आप बर्बादी की तरफ मोड़ेंगे।
ये आप इनसे सीखिए इस वेब सीरीज में। माफी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी हीलर है। आपके लिए बर्बादी की तरफ मुड़ने से अपने आप को रोक सकते हैं आप, जब आप सामने वाले से बदला लेने पे उतारू ना हो। अपने मन में वो कड़वाहट जब तक भर कर रखेंगे तब तक जीवन। अगला कैरेक्टर प्रीतम, एक लड़का जो बहुत होनहार है, जिसके पास दुनिया भर की काबिलियत है, भागता फिर रहा है, नाम बदल रहा है, शहर बदल रहा है, दिस दैट ब्ला ब्ला, लेकिन अंदर से सुकून नहीं है। दिन में भी दारू पीता है, होनहार इंजीनियर वैक्यूम क्लीनर बेचता है। क्या है ये सब? गिल्ट। इस वेब सीरीज का पूरा सार जो है ना, माफी मांगने और माफी देने पर है। इसका गाना भी है श्रेया घोषाल की आवाज में, कभी किसी से माफी मांग लो, कभी किसी को माफ कर दो। तो प्रीतम से इस वेब सीरीज में सीखिए जेन्युइनली माफी कैसे मांगी जाती है। यू सी, ईगो एटीट्यूड में नहीं, चरणों में गिर के। उसको 50 कारण देता है पेड्रो, पेड्रो द अरशद वारसी कैरेक्टर, कि ले गन ले जा, ले इससे मार देना, ले उससे मार देना, ले इस तरीके से उसका ये कर लेना। बट वो हर बार मना करता है बिकॉज वो जानता है कि गलती उसकी है, तो वो ये नहीं कर सकता। उसको उसकी चाहे जो सजा मिले उसको कबूल थी, उसके लिए वो मर भी जाता तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस तरीके से माफी मांगी जाती है। वो तभी मांगी जा सकती है जब आपका अपने अंदर का ईगो खत्म हुआ। इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे माफी मांगने पर, है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वेब सीरीज के करता धरता राजकुमार हिरानी साहब, ओ माय गॉड, ये बंदा आपके सामने जो लाकर परोसेगा, आप उससे बस केवल यही अंत में निकालेंगे, उसकी हर काम की हैप्पी एंडिंग उसके रिश्तों से ही होती है। जब उसके उसके फिल्मों के कैरेक्टर्स जब अपने रिश्तों में हैप्पी हो जाते हैं, तभी इस बंदे की फिल्में दी एंड होती है, हैप्पी एंडिंग पे आती है। यही सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है। और आपको भी बताना चाहूंगी कि अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ बहुत सारा अच्छा कमा लेंगे, कहीं बहुत दूर घूम आएंगे, लद्दाख घूम आएंगे, गोवा घूम आएंगे, दोस्तों के साथ डेली पार्टी कर लेंगे तो आपको खुशी मिल जाएगी, नेवर एवर। आपकी असली खुशी आपके रिश्तों में समाई है। जिस दिन वो आपसे खुश होने लगेंगे और आप उनसे खुश होने लगेंगे, तभी आपके लाइफ का हैप्पी फेज शुरू होगा। चाहे बाहर का माहौल कैसा भी हो, लेकिन अगर आपके रिश्ते अच्छे होंगे तो आप खुश रहेंगे। और राजकुमार हिरानी से बेटर, चाहे उनकी पीके हो, थ्री इडियट्स, मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, यू नेम इट, उन्होंने जितना काम किया है सब में उनके फिल्मों का हैप्पी एंडिंग, उनके कैरेक्टर, संजू या स्टारडम और पता नहीं क्या क्या नहीं बता सकते थे उस फिल्म में वो, but it was all about love and relationships। माफ करना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, पीके में यही बताया गया है कि छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे रिश्तों को कितना खराब कर देती है। तो प्रीतम एंड पेड्रो फॉर यू गाइस, जरूर जाइए देखिए, बहुत अमेजिंग वेब सीरीज है। मैं इसके एंटरटेनिंग पहलुओं पे भी रिव्यूज दे सकती हूँ, बट यू सी, रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुशियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जाइए और प्रीतम एंड पेड्रो का गाना सुनिए, कभी किसी से माफी मांग लो। और मेरे पुराने वीडियोस जरूर देखिएगा, वो आपके रेड फ्लैग्स को आपके सामने लाकर रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।